तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। बेटा, वर्कशीट जो कार्यपत्रक है हमारी, ठीक है, हिंदी में उसको कार्यपत्रक ही बोलते हैं। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 3rd और हमारा जो बेटा डेट है वो है 16 अप्रैल 2021। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का जो आपको पढ़ाती हैं उनका जो है या पढ़ाते हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपका सेकंड चैप्टर है 8th क्लास का। आज हम फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे कि इट्स अ पिंकी बर्थडे टुडे। ऑन एवरी बर्थडे हर grandfather would bring her favorite छोले भटूरे from market, but this time due to corona pandemic he refused। मतलब कि पिंकी का आज क्या है, जन्मदिन है और वो क्या हर साल जो है उसके जो पिता जो ग्रैंडफादर हैं उसके लिए छोले भटूरे लाते हैं, लेकिन इस साल जो है कोरोना पैंडमिक के कारण उसने मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। उसने किया, उसकी मम्मी ने उनको सरप्राइज़ दिया छोले भटूरे बना के घर पे। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा, she added some amount of sugar and pinch of yeast powder and kneaded it with the warm water into a soft dough and left it into the container for 2 hours। उसने क्या है, उसकी मम्मी ने आटा गूंदा, आटे में उसने क्या है, चीनी मिलाई, उसने यीस्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है यीस्ट पाउडर को मिलाया उसने, ठीक है, चीनी मिलाई थोड़ी सी और उसने उसको आराम से गर्म पानी में, हल्का सा गर्म पानी में गूंद के रख दिया। After few hours, Pinkies observed that the dough has raises up और इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसकी पिंकी ने जब थोड़ी देर बाद देखा, उसने देखा कि ये तो आटा तो जो फूल गया है और इसकी तो वॉल्यूम जो बढ़ गई है। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। क्या है, पिंकी जो है बहुत खुश हुई क्योंकि जो उसकी जो फेवरेट डिश थी उसको अपने बर्थडे पे वो खाने को मिली। हेयर द डो हैज़ राइज अप बिकॉज अब एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो आपका जो डो है वो राइज अप हुआ, मतलब जो फूला वो क्यों फूला, उसका रीज़न क्या है कि द डो हैज़ राइज अप बिकॉज अ यीस्ट प्रेजेंट इन डो। आपको याद है कि हमने क्या है यीस्ट पाउडर भी मिलाया था, विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड हैज़ start reproducing rapidly and release carbon dioxide gas during respiration, and this get entrapped in it due to which the dough rises up। इसमें क्या है, जो यीस्ट है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या है बहुत जल्दी क्या रिप्रोडक्शन शुरू किया। रिप्रोडक्शन के थ्रू उसने क्या रेस्पायर के दौरान क्या है उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकाली, रिलीज़ की, उसी के कारण जो ये आटा क्या है बहुत ही राइज अप हो गया। ठीक है, हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्टी एंड स्पंजेस। उसने बताया कि उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरीके से क्या है आपकी ब्रेड हो गई या आपकी पेस्ट्री हो गई, केक हो गया, ये जो है बनते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस इज़ आल्सो यूज टू मेक एल्कोहल एंड एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड क्या होता है आपका, विनेगर, सिरका। The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation and this process is discovered by Louis Pasteur in 1857। ठीक है, इससे हम क्या और भी चीज़ बना सकते, जैसे आप क्या है पिकल्स देख रहे हैं, ये अचार है, अचार भी क्या है फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या है बनाते हैं। अब हमने इसको समझा, अब हम इससे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड हु डिस्कवर्ड इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हमने अभी समझा, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol is called fermentation and this process was discovered by Louis Pasteur in 1857। नेक्स्ट है नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन। आपका 5 प्रोडक्ट कौन से हैं आपके, देखो आपके फर्स्ट पे तो आपके छोले भटूरे ही हैं एंड देन आपका जो उस मम्मी ने बताया था उसका जो था ये देखो कि ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गई। इसके बाद जो आपका डोसा होता है वो भी इसी के थ्रू बनता है आपका। ठीक है, आपका जो इडली होती है वो भी जो है इसी के थ्रू जो है बनता है। ये आप यहाँ से इसको जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लें। नेक्स्ट है आपका कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन। कौन सा है आपका, यीस्ट। कौन सा है, यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट दैट योर चॉइस विच आर मेड ऑफ फर्मेंटेशन। आपकी मर्जी से आप लिख सकते हैं, आप ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, डोसा, इडली, ठीक है ना, छोले भटूरे, कोई भी एनीथिंग विच यू लाइक यू राइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्टिविटी राइज अप। तो आपका जो ये
अबव जो एक्टिविटी थी कैसे राइज हुआ हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा, द डो हैज़ राइज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैड start producing rapidly and release carbon dioxide gas during respiration. This gas get entrapped in it due to which the dough जो है rise up। ये आपका 5th क्वेश्चन है, इसको यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा, समझ के कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो है हम चैप्टर पूरा हो, मतलब चैप्टर क्या आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। उसको अच्छे समझिए, बस क्वेश्चन मत देखिए, क्वेश्चन मत उतारिए, पूरा प्लीज़ समझिए। इट इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप क्या है पूरी इसको समझिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और कोविड-19 का जो है संदेश है कि मास्क लगाएं बेटा, ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोविड-19 बहुत फैल रहा है। प्लीज़ मास्क लगाएं, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और ये अवेयरनेस जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं प्लीज़ पहुँचाइए, ठीक है। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।